आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। मैं राकेश ठाकुर, आपका मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2। उसमें अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.3। अध्याय 2 का नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स में बहुपदों का विभाजन वाली प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं और उसका विभाजन हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से करना है। जैसे कि हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर में साधारण संख्याओं के भागफल किए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बहुपदों के भागफल हमको करना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए, आप पहला प्रश्न कैसे हल करते हैं बहुपदों के भागफल को ध्यान से समझिए और बिल्कुल आप ये ध्यान देते जाइए कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को पॉज करके उसको फिर से आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, पहले आप प्रश्न पढ़ लें। प्रश्न नंबर 1, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx में भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट ये जो px दिया है और gx है, इनसे हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना है। ये दोनों फलन हैं, तो उस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो px जो है वो भाजक है। px क्या है? भाजक है। और आपका gx जो है वो भाज्य है। अब हमें भाज्य में भाजक का भाग देना है और px का मान हमें यहाँ दिया हुआ है। px इक्वल, तीनों सवाल में अलग अलग मान है, ऐसे ही gx का मान भी दिया हुआ है। अब स्टूडेंट हमें बहुपदों के भागफल में किन चीज़ों का ध्यान रखना है और भाग कब समाप्त हो जाएगा, इन बातों की हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भाग तो साधारण ही होता है जैसे हम करते हैं, लेकिन भागफल समाप्त कब होता है? जबकि भाजक में जो चर राशि की घात है, भाजक में जो चर राशि की घात है, भाजक में जो चर राशि की घात है वो घात भाज्य में जो चर राशि की घात है उससे कम हो जाना चाहिए। मतलब भाग देते देते जो शेषफल बचेगा उसमें जो चर राशि की घात आएगी वो भाजक की चर राशि की घात से कम होना चाहिए या फिर शेषफल शून्य होना चाहिए। इन दो स्थितियों में ही हमारा भाग समाप्त होता है। नंबर दूसरी बात, हमें और क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहला स्टेप ये है भाग करने का कि हमें भाजक को और भाग मानक रूप में लिख लेना है। अब ये मानक रूप में लिखना क्या होता है स्टूडेंट? मानक रूप में लिखना अर्थात हम भाजक और भाज्य दोनों में चर राशि की घातों को उनके घटते क्रम में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए दिया है पहले सवाल में x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। तो अब यहाँ पर हम चर राशि की घात देखें। चर अर्थात यहाँ पर चर x है, x चर है और यहाँ पर x नहीं लिखा है, तो ये 3 अचर कहलाता है, या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर x की घात 0 है। तो अब देखिए यहाँ पर चर राशि अर्थात x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात कुछ नहीं मतलब 1 है और यहाँ x की घात 0 है। तो ये देखिए घटते क्रम में लिखी हुई हैं 3 2 1। यहाँ पर घात 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 0 है। हम x की घात देखेंगे, इन संख्याओं से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो अचर राशियां हैं। x की घात के घटते क्रम में हम भाजक को लिखते हैं और भाज्य को भी उसी क्रम में लिखते हैं। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं पहला सवाल। तो पहले सवाल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भाज्य है उसमें चर राशि की घात मानक रूप में ही लिखी हुई है, अर्थात आपका जो भाज्य है मानक रूप में लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जो भाजक है वो भी मानक रूप में लिखा हुआ है स्टूडेंट, भाजक x² माइनस 2 है। अब यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि x² माइनस 2 लिखा हुआ है तो x की घात 2 है
और x की घात 2 के बाद में x की घात 1 आना था, पर यहाँ तो x ही नहीं है, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं x की घात 2 और प्लस या माइनस कोई भी एक चिन्ह आप लगा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिख सकते हैं x की घात 1 तो नहीं है, मतलब x की घात कितनी है 1 भी मान लें आप, और यहाँ पर जो है वो 0 है, मतलब 0 का गुणा x में हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस इसका जो गुणांक है x का वो एक्चुअल कितना है 0, मतलब यहाँ लिखा है x गुणित 0 या 0 गुणित x, और माइनस 2, और यहाँ पर भी x नहीं है तो यहाँ पर x की घात कितनी है 0। तो अब देखिए आप, ये घात 2 है, यहाँ पर कोई घात नहीं मतलब घात 1 है, और यहाँ पर घात क्या है 0 है। तो इस प्रकार से ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसे हम मानक रूप में मान सकते हैं कि ये मानक रूप में लिखा हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा पहला सवाल जो है उसमें भाज्य और भाजक दोनों की दोनों मानक रूप में हैं। आप हमने देखा कि भाज्य एवं भाजक दोनों मानक रूप में हैं, तो ये हमारा भाज्य है और ये भाजक हमने लिख लिया है। अब भाग देने की प्रक्रिया हम आरंभ करते हैं। देखिए, भाग देने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें देखना है कि भाज्य में चर राशि की सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं चर राशि की सबसे ज़्यादा घात वाला पद x की घात 3 है, क्योंकि हमने घात के घटते क्रम में पहले से ही लिख लिया है। और हम भाज्य में भी देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा घात वाला चर राशि का पद कौन सा है, वो है एक्स स्क्वायर। तो हमें कुछ नहीं, बाकी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देना है, केवल भाग इसमें इसका देना है, मतलब x की घात 3 में एक्स स्क्वायर का भाग देना है। तो वो कैसे देंगे, देखिए ये लिखा है x की घात 3 भागित x की घात 2। तो इसे हम जानते हैं कि जब आधार समान होते हैं तो भाग में घातें घटती है। तो ये कैसा आ जाएगा, x की घात 3 और माइनस 2, तो क्या रिजल्ट हमको मिलता है x। अब जो आता है स्टूडेंट उसका गुणा हम भाज्य में करते हैं। तो यहाँ पर भाज्य क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसमें गुणा करेंगे, काय का गुणा करेंगे x का, तो x का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है x इंटू एक्स की पावर 2, मतलब ये हो जाएगा x की पावर 3। और क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 2 और 1 3, तो घात 3 हो जाएगी। अब x का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। ये हमें क्या मिल गया, गुणनफल। अब यहाँ पर आप देखिए कि x की घात 3 वाला पद है और x की घात 1 वाला पद है। हमारे पास x की घात 2 वाला पद यहाँ पर नहीं है। तो आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, x की घात 3 और यहाँ प्लस या माइनस कोई भी एक चिन्ह लगा सकते हैं और लिख सकते हैं x की घात 2, परंतु यहाँ तो x की घात 2 का कोई पद नहीं है, मतलब इस संख्या में यदि हम शून्य का गुणा कर दें तो ये शून्य हो जाएगी, और शून्य हो जाएगी मतलब यहाँ पर वो है या नहीं है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं शून्य गुणित x की घात 2 और उसके बाद माइनस 2x। तो अब आपका ये देखिए लाइन से आ गया x की घात 3, x की घात 2 और यहाँ पर x की घात 1। इसे चाहें तो हम यहाँ पर ऐसा जैसे कि वैसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे x की घात 3 प्लस या माइनस है तो माइनस, आपको जो लगाना हो माइनस, और यहाँ लिख देंगे शून्य गुणित x की घात 2 और माइनस 2x। स्टूडेंट देखिए इसको लिखना आवश्यक नहीं है, परंतु हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं
कि यहाँ पर अक्सर समझाते समय विद्यार्थी पूछते हैं कि भाई इसको यहाँ लिख दिए और इसको यहाँ लिख दिए तो यहाँ की संख्या कहाँ चली गई। तो वही हमने आपने बताया कि अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो देखिए आगे हम इसको अब भाग प्रक्रिया में घटाना होगा, तो अब हम घटाते हैं। यहाँ पर हमारा लिखा था x की घात 2, चाहो तो आप इसको हटा भी सकते हो। अब इसको घटाना है तो घटाने के लिए हम चिन्ह बदलना पड़ता है। पहले तो हम लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन हमारी खिंच गई। अब हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस, सॉरी देखिए कैसा करते हैं इसको, ये सबके चिन्ह चेंज होंगे स्टूडेंट, एक अकेले का नहीं होने का। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, या हम और दूसरे पेन से आपको बता देते हैं तो सही समझ में आएगा। यहाँ प्लस है तो चिन्ह चेंज होके होगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, मतलब विपरीत चिन्ह आते हैं। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। यहाँ प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था तो प्लस। अब घटाते हैं तो देखिए x की घात 3 धन वाला है और x की घात 3 ऋण वाला है, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। ऐसा आप कैंसिल कर सकते हैं, और आपको कैंसिल नहीं करना है तो ये आवश्यक नहीं है कि आप इसे कैंसिल करें। कैंसिल नहीं भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कैंसिल हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए -3x² और +0x², तो +0x² का तो कोई अर्थ ही नहीं है, मतलब इसमें से इसको आप जोड़ो या घटाओ, ये तो शून्य है, तो पूरा की पूरा यही आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -3x²। अब यहाँ देखिए +5x और +2x। स्टूडेंट इस चिन्ह को हमको नहीं लेना है, हमको इस चिन्ह को लेना है। कौन से चिन्ह को लेना है? ये जो नीचे वाला चिन्ह है इसको लेना है। हमें ध्यान हमेशा रखना है कि हम चिन्ह कौन सा लेंगे, नीचे वाला ये जो प्लस का चिन्ह है उसको लेंगे, और इस माइनस के चिन्ह को नहीं लेने के। तो देखिए +5x और +2x, तो ये कितना हो जाएगा? +5 और 2 7x। पहला सवाल है इसलिए हम आपको बड़े आराम से समझा रहे हैं, उसके बाद हम जल्दी जल्दी समझाएंगे, ध्यान से देखिए। और यहाँ क्या बचा? -3, तो ये -3। अब हमने अभी जो काम ये पूरा किया था, ठीक उसी प्रकार से आगे भी करते जाना है। और कब तक करते जाना है? जब तक यहाँ पर x की घात 2 है, तो जब तक यहाँ पर x की घात 2 से कम ना आ जाए या शेषफल शून्य ना आ जाए। अभी भी देखिए यहाँ x की घात 2 है तो यहाँ पर भी x की घात 2 है, मतलब अभी भी हमें भाग देना है। तो हम फिर से भाग देते हैं, और भाग देने की प्रोसीजर वही है। यहाँ पर x की सबसे ज़्यादा घात वाली संख्या, x की सबसे ज़्यादा घात वाली संख्या 2 है, -3x² है, और यहाँ x² है। तो हम कैसे भाग देंगे? देखिए इसको भी उसी तरीके से भाग देंगे, -3x² अपान x²। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -3। इस -3 का गुणा हम भाजक में करते हैं, तो भाजक हमारे पास है x² - 2। इसमें हमको गुणा करना है काय का? 3 का, तो गुणा 3। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखिए -3 का गुणा करना, चिन्ह सहित गुणा करना स्टूडेंट, यहाँ चिन्ह हमने नहीं लगाया, ई लगा दिए। -3 का गुणा करना है तो -3 इंटू -x²। पहले आप चिन्ह का गुणा कर लें, ये माइनस है और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस इक्वल माइनस। अब 3 इंटू x² मतलब 3x²। ठीक इसी प्रकार माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस, 3 इंटू 2 इक्वल 6। तो हमारा ये जो व्यंजक आ गया वो आ गया -3x² + 6। इसको भी अगर आप मानक रूप में लिखेंगे तो कैसा लिख सकते हैं? -3x² और प्लस 0x + 6।
हमने बता दिया है कि इसे लिखना आवश्यक नहीं है, परंतु मानक रूप में अगर आप जमा लेते हैं तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पर लिख दें, क्या आया, -3x² और प्लस 0 × x और प्लस 6। फिर से हम यहाँ पर इनको घटाते हैं, तो घटाने के लिए हमें एक लाइन खींच ड्रा कर लेना है यहाँ पर। और अब इसके बाद हमारा काम है चिन्हों को बदलना। तो चिन्ह बदल लेते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये फिर सेम संख्या है, और एक माइनस वाली है और एक प्लस वाली है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, मतलब ये 0 हो जाएगा, अर्थात इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर +7x और प्लस 0x, तो ये पूरा 0 है, तो इससे भी कोई फर्क हमारे जोड़ने घटाने पे नहीं पड़ने वाला, मतलब क्या आएगा, 7x आएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 7x, और ये -3 -6, ध्यान देंगे स्टूडेंट, -3 -6 एक समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं, और चिन्ह वही आता है जो दोनों संख्या में है। तो यहाँ दोनों संख्या में कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो सबसे पहले चिन्ह की चर्चा कर लें, चिन्ह आएगा माइनस, और 3 और 6 जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक से चिन्ह है तो 3 और 6 हो जाएगा 9। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो घात लगी है x की, वो x की घात 2 है, और यहाँ पर x की घात कितनी स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल सही, x की घात यहाँ आ रही है 1। मतलब अब हमारा भागफल समाप्त हो जाता है, परंतु हमने यहाँ तो अभी कुछ भी नहीं लिखा। क्या आएगा यहाँ, देखो पहली बार जब हमने भाग दिए थे, तो पहली बार में हमारा भागफल आया था x, तो हम यहाँ लिख देंगे x। और दोबारा स्टूडेंट जब ये देखिए हमने भाग दिए थे तो हमारा भागफल आया था -3, तो यहाँ लिख देंगे हम -3। मतलब हमारा भागफल क्या हो गया, x -3, और शेषफल क्या आ गया स्टूडेंट, 7x माइनस, ये 7x है, 7x -9। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान रखें कि जैसे ही भाग देते हैं तुरंत भागफल लिख लें, पहली बार में भी और दूसरी बार में भी, और आगे के स्टेप अगर आते हैं तो वहाँ पर भी, इससे गलती होने की संभावना कम हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, धन्यवाद।